हमारे दिल की गहराइयों में हम सभी राधा और कृष्ण की मनमोहक कहानियों से मंत्रमुग्ध हो गए हैं, जो समय और स्थान से परे है। उनके द्वारा साझा किए गए क्षणों से हम उनके जैसे प्यार के लिए तरस गए हैं। एक ऐसा प्यार जो दोस्ती, साहचर्य और एक अटूट बंधन को गले लगाता है। चाहे कथाओं के माध्यम से या टेलीविजन पर मंत्रमुग्ध कर देने वाले चित्रण के माध्यम से, राधा और कृष्ण की कहानी ने प्रेम में हमारे विश्वास को प्रज्वलित किया है। उनके नाम का अर्थ प्रेम, शाश्वत संबंध का प्रतीक बन गया है। लेकिन क्या आपको कभी पता चला है कि राधा और कृष्ण ने कभी शादी नहीं की थी? एक दूसरे से इतनी अच्छी तरह मेल खाने वाली दो आत्माएं विवाह के पवित्र बंधन में कैसे एक नहीं हो सकती? क्या वे हमेशा के लिए अलग रहना सहन कर सकते हैं? उनके अविवाहित मिलन के रहस्य को उजागर करने का प्रयास करते हुए अनगिनत कहानियां बुनी गई हैं, और हम अपने उत्तर खोजने के लिए सबसे प्रसिद्ध कहानियों को देखेंगे। कहानियों में से एक श्रीधामा की बात करती है, जो भगवान कृष्ण के प्रबल भक्त थे। उन्हें यह स्वीकार करना कठिन लगा कि श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति अर्पित करने के लिए उन्हें पहले राधा के नाम का आह्वान करना होगा, जैसा कि प्रसिद्ध वाक्यांश राधे कृष्ण में है। श्रीधामा का मानना था कि सच्ची भक्ति प्रेम से परे है। वह प्रेम को एक भ्रामक पहलू के रूप में देखते थे। जिस बात ने उन्हें और परेशान कर दिया वह यह ज्ञान था कि वह जो कुछ भी श्री कृष्ण को अर्पित करेंगे, कृष्ण पहले राधा रानी को अर्पित करेंगे। इससे श्रीदामा के भीतर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी, जिससे उन्होंने राधा रानी को श्राप दे दिया और उनके अस्तित्व के स्रोत कृष्ण से 100 साल तक अलग रहने का फैसला सुनाया। एक अन्य कहानी में कृष्ण और राधा के बीच एक चंचल आदान प्रदान का खुलासा किया गया है, जहां कृष्ण शरारती तरीके से राधा की सहेलियों के साथ बातचीत में लगे हुए थे, जिसका उद्देश्य उन्हें उकसाना था। राधा के क्रोध की गहराई की कोई सीमा नहीं थी और उन्होंने अपना गुस्सा कृष्ण पर उतारा। इस आक्रोश को देखकर श्री कृष्ण के एक समर्पित अनुयायी श्रीधामा ने राधा के व्यवहार को अनुचित माना और उन्हें शाप दिया, जिससे उन्हें श्री कृष्ण से अलग होने का फैसला सुनाया गया। कई कहानियों से यह भी पता चलता है कि राधा और कृष्ण अलग अलग संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही दिव्य सार की अभिव्यक्तियां हैं। राधा वह ऊर्जा दिखाती है जो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करती है, और वह अपनी ही ऊर्जा से विवाह कैसे कर सकते हैं। विवाह के लिए दो अलग अलग व्यक्तियों के मिलन की आवश्यकता होती है, लेकिन राधा और कृष्ण अविभाज्य थे, अपनी आत्माओं की गहराई में एकजुट थे। उनके अस्तित्व एक दूसरे से सहज रूप से जुड़े हुए थे, जिससे उनके प्यार को मान्य करने के लिए पारंपरिक वैवाहिक बंधन की कोई आवश्यकता नहीं थी। भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण कंस को हराने के लिए आए थे। दूसरी ओर रुक्मिणी भगवान विष्णु की शाश्वत पत्नी देवी लक्ष्मी का अवतार थीं। उनकी नियति आपस में जुड़ी हुई थी, क्योंकि वे विष्णु और लक्ष्मी के अवतार थे। जबकि कृष्ण ने राधा के साथ अपने बचपन के क्षणों को संजोया और उनके साथ निकटता से जुड़े रहे, उनका असली जुड़ाव रुक्मिणी के साथ था। कई कहानियां राधा और कृष्ण के बीच के गहन प्रेम की बात करती हैं, और वास्तव में उनका प्रेम बहुत गहरा था। हालांकि यह कोई साधारण रोमांटिक प्रेम नहीं था। उनका प्यार शारीरिक इच्छाओं से परे था। यह अलौकिक और दिव्य था। राधा को एहसास हो गया था कि कृष्ण कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक दिव्य प्राणी थे। वह उनसे एक भक्त की भक्ति के साथ प्यार करती थी। कृष्ण के प्रति उनका प्रेम भौतिक क्षेत्र की सीमाओं से परे मानवीय प्रेम की सीमाओं को पार कर गया। हालांकि उनकी कहानी में सुखद अंत की कमी हो सकती है, यह उनके दिव्य प्रेम के माध्यम से है कि हम सच्ची भक्ति का सार खोजते हैं। राधे कृष्ण लिखें और इस वीडियो को शेयर करें।